कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होता है। लेकिन अगर वही विश्वास झूठ, अहंकार और डर के नीचे दब जाए तो रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे सालों तक लोग दोषी समझते रहे, जबकि वह सिर्फ एक झूठ का बोझ ढो रही थी। लेकिन इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि आखिर में सिर्फ सच सामने नहीं आएगा, बल्कि एक नई जिंदगी भी जन्म लेगी। नंदिनी और विक्रांत की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। दोनों की शादी परिवार की पसंद से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, छोटी छोटी नोकझोंक, साथ में बाजार जाना, भविष्य के सपने और एक दिन अपने बच्चे को गोद में लेने की कल्पना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्तेदारों के सवाल बढ़ते गए। अच्छी खबर कब दोगे? हर शादी, हर त्योहार, हर पारिवारिक समारोह में यही प्रश्न दोहराया जाता। नंदिनी मुस्कुरा देती, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक नया घाव जुड़ जाता। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में एक मेडिकल रिपोर्ट उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। एक बड़े अस्पताल में दोनों की जांच हुई। रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने दोनों को बैठाया। नंदिनी पूरी तरह स्वस्थ है। विक्रांत ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, चिकित्सकीय समस्या आपकी रिपोर्ट में है। इलाज संभव है, लेकिन समय और धैर्य लगेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर इलाज समझाते रहे, लेकिन विक्रांत कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था। अगर यह बात घरवालों को पता चल गई तो उसे अंदाजा नहीं था कि इसी डर में वह अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाला है। घर पहुंचते ही उसने रिपोर्ट अलमारी में छिपा दी। रात को उसने नंदिनी से कहा, आज के बाद इस रिपोर्ट का जिक्र कभी नहीं होगा। नंदिनी ने पूछा, लेकिन झूठ क्यों? विक्रांत का जवाब छोटा था, क्योंकि समाज मर्द की कमी माफ नहीं करता। उस रात पहली बार नंदिनी ने महसूस किया कि उसका पति सच से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे विक्रांत बदलने लगा। उसने नंदिनी का फोन अपने पास रखना शुरू कर दिया। मायके जाने पर रोक लगा दी। रिश्तेदारों से मिलने के बहाने बनाने लगा। अगर कोई पूछता, इलाज कैसा चल रहा है, तो वह जवाब देता, डॉक्टर ने ज्यादा तनाव लेने से मना किया है। असलियत कोई नहीं जानता था। नंदिनी घर में रहते हुए भी कैद हो चुकी थी। और तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कुछ कहे बिना बहुत कुछ समझ लिया। वह था अर्जुन, विक्रांत का कॉलेज का मित्र। शांत, विनम्र और कम बोलने वाला। जब भी घर आता, वह नंदिनी से सिर्फ इतना पूछता, आप ठीक हैं? न कोई दखल, न कोई सलाह, न कोई जिज्ञासा। एक दिन उसने नंदिनी के चेहरे पर छिपे आंसू देखे, लेकिन उसने सिर्फ पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उस सम्मान ने नंदिनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि सम्मान भी रिश्ते की एक भाषा होती है। कुछ सप्ताह बाद नंदिनी अचानक बेहोश हो गई। विक्रांत शहर से बाहर था। अर्जुन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सामान्य जांच के बाद नंदिनी से अकेले बात की। क्या आप मानसिक तनाव में हैं? बस इतना सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। सालों का दर्द पहली बार शब्दों में बदल गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, किसी भी रिश्ते में डर सामान्य नहीं होता। यह वाक्य नंदिनी के मन में गूंजता रहा। उसे पहली बार लगा
कि शायद गलती उसी की नहीं है। समय बीतता गया। विक्रांत का व्यवहार और कठोर होता गया। एक रात उसने कहा, अगर किसी को रिपोर्ट के बारे में बताया तो यह घर छोड़ना पड़ेगा। नंदिनी सारी रात जागती रही। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सचमुच इस घर में सुरक्षित हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार का एक बड़ा समारोह था। सभी रिश्तेदार मौजूद थे। फिर वही सवाल उठा, इलाज का क्या हुआ? इस बार नंदिनी चुप नहीं रही। उसने अपने बैग से वही मेडिकल रिपोर्ट निकाली, जिसकी एक प्रति उसने अस्पताल से दोबारा मंगवा ली थी। उसने बिना किसी आरोप के रिपोर्ट मेज पर रख दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर नजर उस कागज पर टिक गई। सच्चाई पहली बार सबके सामने थी। विक्रांत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। कई वर्षों का झूठ कुछ सेकंड में बिखर गया। उस दिन के बाद नंदिनी ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ अपने लिए एक निर्णय लिया। वह घर छोड़कर चली गई। उसने नौकरी शुरू की। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था से जुड़ गई। वह अब उन लोगों की मदद करती थी जो कभी उसकी तरह चुप रह जाते थे। अर्जुन कभी उसके जीवन में नायक बनकर नहीं आया। वह सिर्फ एक अच्छा मित्र बना रहा। दोनों कई महीनों तक सिर्फ बातें करते रहे। दर्द, उम्मीद, भविष्य और जीवन को दोबारा शुरू करने की हिम्मत। एक दिन अर्जुन ने कहा, अगर तुम कभी शादी के बारे में सोचो तो यह निर्णय सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। नंदिनी मुस्कुराई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे बदलना नहीं चाहता। कोई उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसी वह है। लगभग 2 साल बाद दोनों ने सादगी से विवाह कर लिया। शादी के बाद उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटी बच्ची को गोद लिया। जब उस बच्ची ने पहली बार नंदिनी को माँ कहा तो उसके वर्षों पुराने घाव भरने लगे। उसे समझ आ गया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। विश्वास, सम्मान और प्रेम, इनसे भी घर बसते हैं। कई वर्षों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में नंदिनी की मुलाकात विक्रांत से हुई। वह पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने अपना घर खुद बर्बाद किया। नंदिनी ने शांत आवाज में उत्तर दिया, घर सच से बनते हैं, झूठ से नहीं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई, क्योंकि कुछ जीतें किसी को हराकर नहीं, खुद को वापस पाकर मिलती हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो याद रखिए, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत प्रेम नहीं, सम्मान और विश्वास है। जहां डर हो वहां रिश्ता नहीं, बंधन होता है। और जहां सच हो वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है।